हेलो स्टूडेंट, मैं अनंत कुमार यादव, आपका मैथ एजुकेटर। मैं आपको यूपी बोर्ड क्लास 10th का मैथमेटिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ। पिछले वीडियो में आप लोगों को मैं कुछ त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों के कोणों के मान आपको 0 से लेकर 90 अंश तक और 90 अंश से आपका कम कोणों के मान 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा के लिए आपको मान आपको पढ़ाया था। उस पर एक्सरसाइज के प्रश्न भी हल करवाए थे। लेकिन आज हम जो है त्रिकोणमितीय सर्वसमता के बारे में पढ़ते हैं। त्रिकोणमितीय सर्वसमताएं कितनी होती हैं? त्रिकोणमितीय सर्वसमिका आपका त्रिकोणमितीय सर्वसमिका जो होती हैं 3 होते हैं। पहला है आपका कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। दूसरा होता है आपका कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। और तीसरा जो होता है 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ये आपके 3 सर्वसमताएं होते हैं और इनको हम तीनों सर्वसमताओं को आज प्रूव करेंगे कैसे ये आपका निकलते हैं, तीनों सर्वसमताएं कैसे ज्ञात होते हैं। चलिए हम देखते हैं कि त्रिकोणमितीय सर्वसमताओं को हम कैसे प्रूव करते हैं। इनका हम सर्वसमताओं का प्रूफ सर्वसमिका का प्रूफ हम इसमें देखते हैं कि ये कोई हम मान लेते हैं कि ये कोई एक समकोण त्रिभुज हमारा है। कोई एक समकोण त्रिभुज हमारा ए बी सी है, जिसमें हम मान लेते हैं कोण थीटा है। तो कोण के ठीक सामने जो होता है आपका लंब होता है, ठीक नीचे जो होता है आधार होता है, और जो तिर्यक रेखा होती है वो क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। हम कोण कौन सा लिए? ए लिए हैं। कोण को मान लिए थीटा है। तो हम जानते हैं कि इसलिए हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं आपको कि कर्ण का स्क्वायर बराबर जो होता है लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर होता है। लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। इसको हम कर लिए समीकरण नंबर 1। इसके दोनों पक्षों में हम जो है कर्ण से भाग कर दे रहे हैं। दोनों पक्षों में कर्ण से भाग करने पर, जब दोनों पक्षों में कर्ण से भाग करेंगे तो देखिए क्या होता है। कर्ण का स्क्वायर अपान कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर अपान कर्ण का स्क्वायर। ये कर्ण से कर्ण आपका क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। इसको हम अलग अलग तोड़ देते हैं, बराबर 1 बचा। इसको अलग अलग तोड़ दीजिए तो लंब का स्क्वायर अपान कर्ण का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर अपान कर्ण का स्क्वायर। और इसको आप मिला लीजिए एक साथ तो 1 बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार पूरे का होल स्क्वायर, सॉरी लंब बटे कर्ण पूरे का होल स्क्वायर धन आधार बटे कर्ण पूरे का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए, लंब बटे कर्ण को कहते क्या है? आप लंब बटे कर्ण को कहते हैं साइन थीटा। क्या कहते हैं? साइन थीटा। तो ये हो जाएगा साइन थीटा का होल स्क्वायर। आधार बटे कर्ण को क्या कहते हैं? कास थीटा। तो ये कास थीटा का होल स्क्वायर, अर्थात साइन स्क्वायर थीटा धन कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। यहाँ से आपका पहला प्रूफ हो गया। पहली सर्वसमता साइन स्क्वायर थीटा धन कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से आप 2 मान और प्राप्त कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इसको पक्षांतर कर देंगे तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, और कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू प्राप्त कर लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 2 सर्वसमताएं हो इससे प्राप्त कर ली हैं। दूसरा प्रूफ करने के लिए हम आते हैं पुनः समीकरण 1 के दोनों पक्षों में, अब किससे कर्ण से भाग हो चुका है? लंब स्क्वायर से भाग कर रहे हैं। लंब स्क्वायर से भाग करने पर तो जब हम समीकरण 1 के दोनों पक्षों में लंब स्क्वायर से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कर्ण का स्क्वायर अपान लंब का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर बटे लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर बटे लंब का स्क्वायर। यहाँ से ये आपका कैंसिल हो गया।
ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब पूरे का होल स्क्वायर बराबर 1 धन आधार बटे लंब पूरे का होल स्क्वायर। कर्ण बटे लंब को हम क्या कहते हैं, कोसेक थीटा कहते हैं। क्या कहते हैं, कोसेक थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 प्लस आधार बटे लंब को क्या कहते हैं, कॉट थीटा का होल स्क्वायर। यानी ये हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपका आ गया कोसेक स्क्वायर थीटा। ये दूसरा प्रूफ हो गया। तीसरा हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। पुनः आते हैं हम पुनः समीकरण 1 के दोनों पक्षों में, 1 के दोनों पक्षों में कर्ण से भाग हो गया था, लंब से भाग हो गया था, अब आधार से भाग करेंगे। दोनों पक्षों में आधार स्क्वायर से भाग करने पर, जब हम दोनों पक्षों में आधार स्क्वायर से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर अपॉन लंब का आधार का स्क्वायर धन कर्ण का लंब का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर बटे आधार का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर बटे आधार का स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा आपका। कर्ण बटे आधार को हम क्या कहते हैं, सेक थीटा कहते हैं। क्या कहते हैं, सेक थीटा का होल स्क्वायर। लंब बटे आधार को हम कहते हैं टेन थीटा का होल स्क्वायर धन 1, यानी ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तीसरा आपका प्रूफ हो गया। तो इस प्रकार से तीनों सर्वसमताएं आपको प्राप्त हो गए। साइन स्क्वायर थीटा धन कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपको प्राप्त हो गया सेक स्क्वायर थीटा। हम फिर से आते हैं, देखते हैं। मान लेते हैं कोई समकोण त्रिभुज हमारा ABC है जिसमें कोण ए थीटा है, इसके ठीक सामने ये लंब होगा, नीचे कोण के आधार होता है, तिर्यक रेखा कर्ण होती है। हम आते हैं पाइथागोरस प्रमेय में, जानते हैं समकोण त्रिभुज के लिए कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। सिंपली है कि दोनों पक्षों में हम कर्ण से क्या करते हैं, कर्ण स्क्वायर से भाग करते हैं। दोनों पक्षों में कर्ण स्क्वायर से भाग करेंगे तो कर्ण स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर बटे कर्ण का स्क्वायर। इसको अलग अलग तोड़ दीजिए और ये कैंसिल हो जाएगा। लंब बटे कर्ण को आप कहते हैं साइन थीटा, आधार बटे कर्ण को कहते हैं कास थीटा, अर्थात साइन स्क्वायर थीटा धन कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा बराबर निकालेंगे तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा और कास स्क्वायर थीटा बराबर निकालेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। पुनः अब दूसरा निकालने के लिए हम पुनः इसी समीकरण 1 के दोनों पक्षों में कर्ण से हो गया तो लंब स्क्वायर से भाग कर देते हैं। तो लंब स्क्वायर से भाग के कर्ण स्क्वायर बटे लंब स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर बटे लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर बटे लंब का स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा। कर्ण बटे लंब को आप कोसेक थीटा कहते हैं बराबर 1 धन आधार बटे लंब को काट थीटा, यानी कि 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर आ गया कोसेक स्क्वायर थीटा। पुनः समीकरण 1 के दोनों पक्षों में जो है आप आधार स्क्वायर से भाग कर दीजिए। तो कर्ण का स्क्वायर बटे आधार का स्क्वायर बराबर लंब बटे आधार का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर बटे आधार का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। कर्ण बटे आधार को हम सेक थीटा कहते हैं, लंब बटे आधार को टेन थीटा कहते हैं। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपका आ गया सेक स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से त्रिकोणमिति की 3 सर्वसमताएं जो आपको प्राप्त हो गई, साइन स्क्वायर थीटा धन कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपको प्राप्त हो गए कोसेक स्क्वायर थीटा। इसको आप लोग कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। हम इसको रब करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। इस पर आधारित आपको प्रश्न मिलेंगे। इन्हीं सर्वसमताओं को आपको आधारित तीनों चारों सर्वसमताओं पर आधारित पूरी एक्सरसाइज है, इन्हीं पर आधारित आपको प्रश्न मिलेंगे। इसको आपको क्या करना होगा, हल करना होगा। हम चलते हैं एक्सरसाइज के कुछ प्रश्नों पर। आपको लेकिन जानना जरूरी है कि एक्सरसाइज के प्रश्नों को हल करने से पहले आपको इस सर्वसमताओं को याद रखना बहुत जरूरी है। क्या होते हैं सर्वसमताएं, साइन स्क्वायर थीटा धन कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो गए कोसेक स्क्वायर थीटा। यही साइन स्क्वायर थीटा यहीं से निकालेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर आपका आ जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा, जब इसको हम पक्षांतर कर लेते हैं।
और कास स्क्वायर थीटा बराबर निकालेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आता है। चलिए हम देखते हैं एक्सरसाइज के कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपको परीक्षा में आने वाले प्रश्न है, ये सब जिनको हम हल करते हैं। जैसे आपको दिया है प्रश्न कि साइन थीटा इक्वल टू 3/5 तो टेन थीटा का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन में दिया है आपको कि साइन थीटा इक्वल टू 3/5 तो टेन थीटा का मान ज्ञात करना है। आपको इस विधि से भी दिखा सकते हैं, सर्वसंख्या पर भी, और पहले आपको बताए थे कि लंब बटे कर्ण हो गया तो आधार निकाल कर आप टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार निकाल सकते हैं। या यहीं से आप जानते हैं, चूंकि अभी देख रहे हैं कि कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या पढ़ रहे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो चूंकि कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का मान है 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 माइनस 3 के 9/5 बचे 25 हो जाएगा। 25 से कम 25 में से 9 हो जाएगा तो 16/25 हो गया। ये आपका आ गया कास स्क्वायर थीटा बराबर 16/25, और कास थीटा बराबर निकालेंगे तो 4/5, और साइन थीटा बटे कास थीटा कहते क्या है टेन थीटा, इसलिए टेन थीटा बराबर हो जाएगा आपका साइन थीटा बटे कास थीटा। तो इनसे भाग कर दीजिए, साइन थीटा का मान 3/5 है, कास थीटा का मान 4/5 है, कैंसिल हो जाएगा तो टेन थीटा का मान कितना जाएगा 3/5, यहीं पर खत्म हो जाएगा। ये इसको हल कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम चलते हैं। एक्सरसाइज का एग्जाम्पल आप लोग हल करते रहिएगा, सब महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं। जैसे दिया है आपको प्रश्न में कि सेक ए प्लस टेन ए बराबर 1 माइनस साइन ए। एक्सरसाइज के हम नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बट इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अभी आप देख सकते हैं ए ऋण बी ए धन बी वर्गांतर हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ से देखिए इसको अगर हम पक्षांतर कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसका मान कितना आ जाएगा आपका 1, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम इसका चलते हैं। कह रहा है कि सेक ए माइनस टेन ए बटे सेक ए प्लस टेन ए का आपको क्या करना है मान ज्ञात करना है। कह रहा है कि क्वेश्चन दिया है कि करड़ी में सेक ए माइनस टेन ए अपान सेक ए प्लस टेन ए का मान ज्ञात करना है। हम इसमें क्या कर देते हैं कि हर का परमीकरण कर दे रहे हैं, हर का क्या कर ले रहे हैं परमीकरण कर दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा सेक ए माइनस टेन ए अपान सेक ए प्लस टेन ए इंटू हर का परमीकरण करेंगे तो विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा हम करते हैं बटे सेक ए माइनस टेन ए। ये हो जाएगा आपका सेक ए माइनस टेन ए का होल वर्ग अपान ए प्लस बी ए माइनस बी वर्गांतर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। यहाँ से देख रहे हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए का मान कितना है 1 है, और ये करड़ी से एक बाहर आ जाएगा तो सेक ए माइनस टेन ए अपान 1, अर्थात बचेगा सेक ए माइनस टेन ए। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम प्रश्न में चलते हैं। मान निकालना है, इसको मिटाते हैं, हल कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि मान निकालिए। प्रश्न कर रहा है कि साइन स्क्वायर, पहला प्रश्न है कि साइन स्क्वायर 63 अंश धन साइन स्क्वायर 27 अंश बटे कास स्क्वायर 17 अंश धन कास स्क्वायर 73 अंश। इसका हमें क्या करना है मान ज्ञात करना है।
चलिए हम देखते हैं क्या करते हैं इसको। साइन स्क्वायर 63 अंश से इसको रोके रहिए, धन साइन 27 अंश को लिख सकते हैं 90 माइनस 63 अंश पूरे का होल वर्ग पूरे के बटे काश स्क्वायर 17 अंश को लिख सकते हैं साइन, इसको लिख सकते हैं साइन नहीं काश लिख सकते हैं काश 90 साइन 90 माइनस 63 अंश। इसको आप लिख सकते हैं काश 90 माइनस 73 अंश पूरे का होल स्क्वायर धन काश स्क्वायर 73 अंश। ध्यान दीजिएगा ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 63 अंश धन साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है काश थीटा वर्ग है तो काश स्क्वायर 63 अंश आ जाएगा बटे काश 90 माइनस थीटा साइन थीटा तो साइन स्क्वायर 73 अंश धन काश स्क्वायर 73 अंश। अब ये समझ लीजिए साइन स्क्वायर थीटा धन काश स्क्वायर थीटा इसका मान 1, साइन स्क्वायर थीटा धन काश स्क्वायर थीटा इसका भी मान 1, तो 1/1 बराबर 1। ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्नों पे चलते हैं, इसको हल कर लीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। कह रहा है कि सिद्ध करना हमें है कि कोसेक थीटा माइनस काट थीटा, सिद्ध कीजिए कि कोसेक थीटा माइनस काट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कास थीटा बटे 1 प्लस कास थीटा, 1 प्लस कास थीटा। ये आपको क्या करना है इसको हल करना है। चलिए हम देखते हैं RHS ले लेते हैं या LHS किसी भी विधि से आप हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप लिखते हैं RHS ले रहे हैं तो 1 माइनस कास थीटा अपान 1 प्लस कास थीटा हो गया आपका। हम हर का परमीकरण कर देते हैं, हर का परमीकरण करने पर जब हर का परमीकरण करेंगे तो 1 माइनस कास थीटा बटे 1 प्लस कास थीटा गुणे 1 माइनस कास थीटा अपान 1 माइनस कास थीटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस कास थीटा का होल वर्ग अपान a प्लस बी ए माइनस बी, क्या हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी वर्ग, आंसर हो जाएगा। तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस कास थीटा का होल वर्ग अपान 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा मिलकर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका हो जाएगा, हम इसको अलग अलग तोड़ते हैं तो 1 माइनस कास थीटा अपान साइन थीटा पूरे का होल वर्ग, इसको अलग अलग कर देते हैं तो 1 अपान साइन थीटा माइनस कास थीटा अपान साइन थीटा पूरे का होल वर्ग हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका कोसेक थीटा माइनस काट थीटा पूरे का होल वर्ग हो जाएगा, या लिख सकते हैं कोसेक थीटा माइनस काट थीटा का होल वर्ग आपका आ गया LHS। कर लीजिएगा प्रश्न। हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। इसका दिया है, इसको मिटा दे रहे हैं, इसको नेक्स्ट प्रश्न को हम देखते हैं, इसको हल कर लीजिएगा आप लोग। दिया है कि tan थीटा अपन 1 माइनस काट थीटा प्लस काट थीटा अपन 1 माइनस tan थीटा बराबर लाना है 1 प्लस सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये आपको लाना है। चलिए हम देखते हैं, इसको लिखते हैं हम थोड़ा से tan थीटा अपान 1 माइनस काट थीटा है तो इसको लिख दें 1 अपान 1 tan थीटा प्लस काट थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा, इसका गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। देखिए tan थीटा माइनस 1 अपान tan थीटा आ जाएगा तो ये ऊपर जाएगा tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा tan थीटा माइनस 1 प्लस काट थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस कॉमन ले लेते हैं यहाँ से
तो माइनस कामन ले लेंगे तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा अपन 1 माइनस टेन थीटा प्लस काट थीटा अपन 1 माइनस टेन थीटा प्लस मिल जाएगा आपका 1 माइनस टेन थीटा बटे काट थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा काट थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ से हम काट थीटा को साइन कास में तोड़ देते हैं, इसको नहीं, इस प्रकार से नहीं, इसको हल गलत हो जाएगा, इस पर साइन थीटा काट थीटा तोड़ के हल करते हैं इसको शुरू से ही। टेन थीटा को तोड़ लीजिए साइन थीटा बटे कास थीटा बटे 1 माइनस कास थीटा बटे साइन थीटा धन कास थीटा बटे साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा बटे कास थीटा। उस पर आप बहुत बड़ा हो जाएगा, गलत हो जाएगा प्रश्न, कहीं जाके इसको वहीं पर खोल दीजिए। ये हो जाएगा साइन थीटा बटे कास थीटा बटे साइन थीटा माइनस कास थीटा बटे साइन थीटा प्लस कास थीटा बटे साइन थीटा बटे कास थीटा माइनस साइन थीटा बटे कास थीटा माइनस साइन थीटा बटे कास थीटा। इसका गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे कास थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कास थीटा। ये हो जाएगा धन, ये ऊपर जाएगा तो कास स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा इंटू कास थीटा माइनस साइन थीटा, कास थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ से हम देख रहे हैं आपको कि माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपन कास थीटा इंटू साइन थीटा, या यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा कास थीटा माइनस साइन थीटा धन कास स्क्वायर थीटा अपन साइन थीटा इंटू कास थीटा माइनस साइन थीटा हो गया। तो हम देख रहे हैं कि इसको हम यहाँ से हम देख रहे हैं कि कास थीटा माइनस साइन थीटा क्या मिल रहा है आपको, कॉमन मिल रहा है। तो एक बटे इसको मिटा दे रहे हैं, एक बटे कास थीटा माइनस साइन थीटा हम कॉमन ले लेते हैं, एक कास थीटा माइनस साइन थीटा कॉमन ले लिए, बचेगा क्या हमारा कि कास स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे कास थीटा। इसका हम तिर्यक गुणा करेंगे तो एक बटे कास थीटा माइनस साइन थीटा, इसका गुणा करेंगे तो कास स्क्वायर थीटा कास क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा बटे साइन थीटा इंटू कास थीटा। ये हो जाएगा हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो गया। तो इसको हम फार्मूले से तोड़ते हैं तो एक बटे कास थीटा माइनस साइन थीटा, तो एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो कास थीटा इंटू साइन थीटा पूरे के बटे साइन थीटा इंटू कास थीटा। अभी आप लोग पढ़ेंगे कि कास स्क्वायर थीटा धन साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, एक होता है, और ये आपका यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कास थीटा अपन साइन थीटा इंटू कास थीटा। इसको अलग अलग तोड़ दीजिए तो एक बटे साइन थीटा इंटू कास थीटा धन साइन थीटा इंटू कास थीटा बटे साइन थीटा इंटू कास थीटा। ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस 1, तो ये मिलके हो जाएगा 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, आपका आ गया RHS। चलिए हम देखते हैं फिर से इसको और समझते हैं। कह रहा है कि टेन थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा प्लस काट थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा बराबर लाना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो टेन थीटा को साइन और कास में तोड़ दे रहे हैं तो साइन थीटा बटे कास थीटा बराबर 1 माइनस कास थीटा बटे साइन थीटा धन काट थीटा को भी तोड़ दीजिए, कास थीटा बटे साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे कास थीटा। इसका गुणा करेंगे तो साइन थीटा माइनस कास थीटा बटे साइन थीटा, इसका गुणा करेंगे तो कास थीटा माइनस साइन थीटा बटे कास थीटा। ये हो जाएगा आपका ये ऊपर जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा
अपॉन कास थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कास थीटा और धन एक कास स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कास थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। कास थीटा इंटू माइनस साइन थीटा हो जाएगा। तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कास थीटा इंटू कास थीटा माइनस साइन थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस इंटू कास थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ से हम देख रहे हैं कि 1 कास थीटा माइनस साइन थीटा क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है। तो ये हो जाएगा आपका कास स्क्वायर थीटा अपन साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपन कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसका हम फिर ये गुणा करेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपन साइन थीटा इंटू कास थीटा हो जाएगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब फार्मूले तोड़ेंगे तो ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इससे कैंसिल हो जाएगा। इसका मान 1 हो गया। धन 1 प्लस साइन थीटा इंटू कास थीटा बटे साइन थीटा इंटू कास थीटा, इसको अलग अलग तोड़ दीजिएगा। धन इससे ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस 1 यानी 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा हो जाएगा। इस तरीके से प्रूफ हो गया। तो इस पर आधारित आपको बहुत से प्रश्न बुक में दिए हैं, आप लोग उसको हल करिएगा। आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं। शेष प्रश्नों को आप इसमें एक्सरसाइज का हल करिएगा। जो नहीं लगते हैं आप मुझसे पूछिए कमेंट बॉक्स में, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आज के लिए हम बस इतना कर रहे हैं। शेष क्वेश्चनों को हम देखते हैं अगले वीडियो में बता देंगे जो क्वेश्चन होंगे इम्पॉर्टेंट। लेकिन आप लोग प्रश्न को पूरा एक्सरसाइज को हल करिएगा। जो नहीं लगेंगे हमसे पूछते रहिएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, तभी आप लोगों को सब वीडियो जल्द से जल्द प्रोवाइड होता रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। ठीक, नमस्ते।